सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 354 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है लिमिट की, जिसमें हम ऑलरेडी 7 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं और उन 7 वीडियोस में अब तक 48 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इससे जस्ट आगे वाला पार्ट है, आज 49 एंड 50 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो में हम आज जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं लिमिट में, वो है लिमिट ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शंस। आपको दिख ही रहे होंगे 2 क्वेश्चन जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस करने का सोचा है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, देखिएगा, मेरा जो आज का क्वेश्चन है उसका जो सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल में हमारे पास में फंक्शन भी गिवन है और लिमिट भी टेंड्स कर रही है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। ठीक है, सो यहाँ पे टू डिटरमाइन इफ द लिमिट एग्जिस्ट्स वी कैन टेस्ट वेरियस पाथ्स, यानी कि हमारे पास में इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू जो है कहीं पे एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हमें डिफरेंट पाथ ओबे करने पड़ेंगे और उन पे टेस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या इससे जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है जिसकी लिमिट से, वो हर एक पाथ के लिए सेम मिल रही है या फिर डिफरेंट मिल रही है। वहां से कंक्लूजन निकल के आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हम यहाँ पे लेने वाले हैं। देखिएगा, मैंने 49 क्वेश्चन नंबर के लिए यहाँ पे कहा है कि लेट करना है हमें y इज इक्वल टू एम एक्स को। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो y इज इक्वल टू एम एक्स जब मैंने कहा तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास में x एंड y दोनों टेंड्स टू 0,0 है। ठीक है, तो हमें यहाँ से अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स में x टेंड्स टू 0 करता हूँ तो y टेंड्स टू 0 हो रहा है। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इस कंडीशन को कि मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो, जब मैं y की जगह पे mx रखता हूँ तो यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस में x mx एंड देन डिनोमिनेटर में भी सेम आ जाएगा y की जगह पे क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं न्यूमरेटर में से कॉमन लेता हूँ x की पावर 2 आएगी एंड डिनोमिनेटर से x क्यूब कॉमन आएगा, जहां से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास में आएगा x स्क्वायर प्लस में m अपॉन में x1 माइनस एम क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आप x से कैंसिल आउट कर नहीं सकते, आपने जो कॉमन बन सकता था वो कैंसिल आउट कर दिया है। मीन्स हमें x टेंड्स टू 0 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो 0 प्लस में m अपॉन में 0। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास में 1 अपॉन में 0 बन रहा है, m की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 अपॉन में 0 बन रहा है, m की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो 3 अपॉन में 0 बन रहा है। यहाँ पे मैंने m की वैल्यू 1 इसलिए रखी कि जब मैं m की वैल्यू 1 रखूंगा तब भी तो मैं x टेंड्स टू 0 करता हूँ तो y टेंड्स टू 0 वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। 2 रखता हूँ तो भी फुलफिल हो रही है, 3 रख रहा हूँ तो भी फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास में यहाँ से कोई कंक्रीट रिजल्ट तो निकल के आया नहीं है। तो मैं इसको और क्लैरिटी देने के लिए अगर यहाँ से m इज इक्वल y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेट करता हूँ, जहां से भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए कि x टेंड्स टू 0 करने के बाद में हमारे पास में y टेंड्स टू भी 0 होए, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब देखो, मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पुट कर दिया है, यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब पुट कर दिया है, तो यहाँ से ऊपर तो मेरे पास में x टू द पावर 4 एंड देन x की क्यूब है, तो मैंने x क्यूब कॉमन ले लिया, जहां से x प्लस में m रिमेनिंग रहा। एंड देन नीचे मेरे पास में x क्यूब एंड x टू द पावर 6 है, तो मेरे पास में x क्यूब कॉमन निकाला तो 1 माइनस एम क्यूब x क्यूब, यानी कि x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट करने के बाद में x टेंड्स टू 0 जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो 0 प्लस में m अपॉन में 1 माइनस 0, यानी कि यहाँ से m बाई 1। तो m बाई 1 आने का मतलब है कि हमारे पास में m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए लिमिट डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच करेगी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं m इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 1 आंसर आ रहा है, 2 रखता हूँ तो 2, 3 रखता हूँ तो 3, 4 रखता हूँ तो 4। इट मीन्स यहाँ पे मेरी वैल्यू लिमिट की कोई भी किसी एक कंक्रीट वैल्यू पे जाके एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, डिफरेंट डिफरेंट m के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। और इससे जस्ट पहले वाला जो केस जहाँ पे हमने पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स लेट किया था, वहां पे मेरे पास में हर एक m की वैल्यू के लिए 0 प्लस में m अपॉन में 0, यानी कि 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 इस तरह से हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो यानी कि हर एक डिफरेंट पाथ के लिए अगर m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखने पर भी सेम आंसर आता है, तब भी हमारे पास में वो पर्टिकुलर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट m की वैल्यूज रखने पर डिफरेंट आंसर आ रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि here the limit depends on the chosen path। पाथ पर्टिकुलर y इज इक्वल टू एम एक्स रखा तो अलग आंसर आया, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर रखा तो अलग आंसर आया, मैं y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब रखता हूं तो हो सकता है कुछ अलग आंसर निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ पे चूजन पाथ पे डिपेंड कर रही है लिमिट की वैल्यू। इट मीन्स हमारे पास में डज नॉट एग्जिस्ट होगा इसका आंसर। ओके, ये थी इस एक कॉन्सेप्ट की पर्टिकुलर कंप्लीट क्लैरिटी।
अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं सेकंड क्वेश्चन से आपको बताऊं कि हमारे पास में क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई अपन में रूट एक्स माइनस में रूट वाई। अब देखो यहाँ पे भी मैंने लेट किया y इक्वल टू एम एक्स, और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यहाँ पे भी अगर मैं x टेंड्स टू 0 करता हूँ तो y टेंड्स टू मेरा 0 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स पुट किया, यहाँ पे भी, तो मेरे पास में एम एक्स एंड देन रूट एम एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो ऊपर से मेरे पास में एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे मेरे पास में रूट एक्स एंड देन रूट एक्स यानी कि रूट एक्स कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास में 1 माइनस रूट एम बच गया। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने x की पावर कैंसिल आउट करी, 2 माइनस में 1/2 3/2, ठीक है। सो x टू द पावर 3/2 एंड 1 माइनस m को मैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सटेंड कर सकता हूं, यानी कि a माइनस में भी a प्लस में भी होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस रूट एम मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस में रूट एम हो सकता है ना। तो यहाँ से 1 माइनस रूट एम से 1 माइनस रूट एम कैंसिल आउट होगा, तो 1 प्लस रूट एम मेरे पास में रिमेनिंग रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 3/2, जो कि x टेंड्स टू क्या कर रहा है 0, इट मींस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में रूट एम आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। और अब यहां से m की वैल्यू 1 रखता हूं तो भी मेरे पास में जो भी बनेगा ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय जब m इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो भी मेरे पास में 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय m इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो भी 0। इट मींस इस पर्टिकुलर पाथ के लिए तो मेरा आंसर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या डिफरेंट पाथ के लिए भी क्या सेम आंसर आएगा हमारा, तभी हमारी ये वैल्यू जो 0 निकल के आई है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर सेम नहीं आता है, डिफरेंट चूजन पाथ के लिए डिफरेंट लिमिट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे हमारे पास में लिमिट की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आंसर होगा, ठीक है। सो चेक करते हैं, हमारे पास में y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर अगर मैं चूज करता हूँ, लेट करता हूँ, तो भी जो सेम कंडीशन x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 तो फुलफिल हो ही रही थी जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, बट क्या आंसर आ रहा है सेम। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में x एंड y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो यहां से मैंने कॉमन निकाला, ऊपर से एक्स स्क्वायर नीचे से रूट एक्स, तो मेरे पास में कैंसिल आउट करने के बाद में सेम x टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में रूट एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में जो भी आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आंसर मेरे पास में 0 ही एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस कंफर्म हो चुका है बाय टेस्टिंग ऑन वेरियस पाथ कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस पर्टिकुलर टॉपिक के 2 क्वेश्चन मैंने और डिस्कस करे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर जो इसका लिमिट 9 चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस जो पर्टिकुलर सीरीज की प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो इसकी डिस्क्रिप्शन से, वहां से आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने चाहिए। इन 2 क्वेश्चंस को जरूर से, अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई है तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से सॉल्व कर लीजिए एंड देन मेरी वीडियो देख के इनके आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।